जय महाकाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। कल रात को ट्विटर पे एक ट्रेंड हुआ। वो ट्रेंड था जस्टिस फॉर हया। अब आप पूछोगे ये हया कौन है, तो आप थोड़ा सा वीडियो देखिए। 4-5 मिनट का ये वीडियो होगा। जिस तक ये वीडियो जा रहा है वो वीडियो आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को समझना पड़ेगा सोशल मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों का भाई डॉक्टर नवीन शर्मा आप लोगों को बता दूं कि एक यूथ पार्लियामेंट चलाता हूं मैं ट्विटर पे रोज रात को 9:30 बजे। अब बात करते हैं हया, जस्टिस फॉर हया, कि ये ट्रेंड क्यों चला। ये ट्रेंड बेसिकली इसलिए चला कि कल सुबह एक उल्टी उल्टी न्यूज आई कि हया खान ने सुसाइड कर लिया। मैं ट्विटर स्पेस पे था तो मेरे को एक आदमी ने बताया। तो मेरे लिए क्या, बेसिकली 15 से 20 दिन से मैं हया खान मैम है जो भी, मैं बिल्कुल भरोसा कर सकता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जिस हिसाब से उनकी बातचीत हुई है, आप उनके कुछ ऑडियो क्लिप मेरे जो यूथ पार्लियामेंट के आगे पूरे सेशन है उसमें आप देखना, हया मैम ने अपनी बातें रखी है। तो मैं बेसिकली बिल्कुल डैम श्योर 100% अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उल्टी उल्टी खबर आई कि हया मैम ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड का कारण है ट्रोलर्स। ट्रोलर्स मतलब समझते हो ना आपको, अंधभक्त हो जाए या किसी भी लोग हों जो लोग झुंड में आते हैं और किसी लोगों को परेशान करते हैं सोशल मीडिया पर। तो मेरे भाई, मैं पहली चीज़ तो आप लोगों को बोल दूं, जो आप ट्रोलर से परेशान हो इन लोगों को दिमाग में मत लो, ये है वर्चुअल दुनिया। ठीक है, वर्चुअल दुनिया है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो और इनकी बातों को दिमाग में लेके टेंशन में मत आओ। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, गोली मारो और लड़ो। ट्रोलिंग करके अपने आप को डिप्रेस करने से कोई मतलब नहीं। ये साइड की बात है, किसी दिन ये बाबा वाला ज्ञान मैं फिर से दे दूंगा। ये बाबा वाले ज्ञान के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं, मेरे जुल्फिकार भाई, लाउड स्पीकर, अयंदिता मैम, हम कुछ यूथ पार्लियामेंट के ऐसे परमानेंटली सदस्य हैं, रवीश वगैरह सब, सत्यवानी जी, ऐसे लोग हैं जो हम यूथ पार्लियामेंट में हम जुड़े हैं यार। हम अपनी बातें रखते हैं उसमें। वैसी हया मैम थी हमारे साथ। सडनली आपको पता चलता है, जैसे कल आपको पता चलेगी यूथ पार्लियामेंट डॉक्टर नवीन शर्मा है और डॉक्टर रवि शर्मा की डेथ है। अब डॉक्टर नवीन शर्मा की तो आईडी रियल है, डॉक्टर नवीन शर्मा ने अपना नंबर दे के रखा है। डॉक्टर नवीन शर्मा का तो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है। हया मैम के साथ ऐसा था नहीं। कल सुबह से मैं, हमारे सारे ग्रुप के लोग, जायद भाई वगैरह सब परेशान। अब हमारे जितने सोर्स ऑफ वो है, जितने भी हमारे सोर्स है, मान के चलो अपना लखनऊ की थी, मगर हया खान हमारे लिए सिर्फ एक वर्चुअल आईडी थी। जिनकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते थे, हमें लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट अपने रखती है हर किसी टॉपिक के ऊपर। और मेरी उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है उनसे चैट में कि मैम आज कौन सा टॉपिक रखना है, आज कौन सा टॉपिक नहीं रखना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें जो आज फैलाई जा रही है वो रियल है 1% भी। मैं आपको बाजू में दिखा दूंगा मेरे भाई। ये रात भर ट्रोलिंग चला है, ये रात भर ट्रेंड चला है। इतना बड़ा काम होने के बाद भी यूपी पुलिस, मतलब लखनऊ में किसी को पता ही नहीं है यार। मेरे गांव में छोटा सा एक सुसाइड केस हो जाता है, पूरे गांव में बूम फैल जाती है, मगर वहां कोई मालूम नहीं पड़ा। अब हम डिस्कस कल से कर रहे हैं मेरे भाई, हर चीज पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से हमको सोर्स मिलेगी। सब ने अपना कांटेक्ट लगा लिया, मैंने अपने जितने जुगाड़ थे वो लगा लिया, अयंतिता दीदी ने लगा ली, पूरे लोगों ने निकाला। आखिरकार हमको यही नहीं पता चला कि वो हुआ क्या, कहाँ की रहने वाली है। एक तो हया खान एक आईडी थी, वो लखनऊ की थी कि नहीं थी, और वो रियल थी कि नहीं थी, ये कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, अगर ये उन लोगों ने किसी भी चीज़ों को लेकर अगर ट्रेंड चलाया, जिन लोगों ने वो चलाया, गलत चलाया, अगर हया को इस बारे में पता नहीं है तो ये गलत चीज़ है। किसी को भी लेकर ऐसे ट्रेंड चलाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। डिफेम मत करो, और लड़ना भी है तो उन बच्चियों से मत लड़ो यार। हम जैसे लोग बैठते हैं ना ट्विटर पे, हमसे लड़ो, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ट्रोलर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं सीधी साफ, क्योंकि परेशान हूं मैं। ये सब न्यूज़ देख के 2 दिन से हम परेशान है भाई। जब कल सुबह से न्यूज़ पढ़ी तो आज रात पूरा हम 4 बजे तक डिस्कस करते रहे, क्योंकि हमारे साथ 15 दिन से जुड़ी हुई थी। आप भी उनकी बातें सुनो तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये सुसाइड नहीं कर सकते। और अगर इसमें इन्वॉल्व है हया मैम, तो हया मैम ये गलत है। आप किसी के इमोशन के साथ ऐसा खेल नहीं सकती। मैं नहीं जानता है ट्विटर की ट्रोलिंग क्या होती है, ट्विटर में फेमस क्या होता है। फेमस कुछ नहीं होता है मेरे में। और फिर वो पता नहीं कौन कौन चीज़ों को उसको कनेक्ट कर दिया गया। फिर बोला कि फूफी की लड़की ने उसको मैसेज करी। तो मेरे भाई, मेरे अगर यहाँ कुछ ऐसा हो जाए ना, तो मेरे भाई बहनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई के मोबाइल में मैसेज करते रहूँ कि किसका मैसेज आया, उसको जस्टिफिकेशन दूँ। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कल से मेरा दिमाग खराब है मेरे भाई। वर्चुअल दुनिया समझ के चलो इसको, किसी से इतना इमोशनल अटैच मत हो। और हया मैम अगर हैं तो आप आके बोलो यार लोगों को, लोग परेशान हैं। क्योंकि पूरे लखनऊ में सब लोगों ने, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों से बात की, सब बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो हमें पता चलता, किसी को कुछ पता ही नहीं है यार। तो ये सीन चल क्या रहा है, ये सीन के ऊपर थोड़ा सा क्लियर हो यार मेरे भाई। बहुत बड़ी चीज है। और छोड़ो इन सब चीजों को, नहीं है हया मैम हमारे लिए। हया करके आईडी थी, वो आईडी डीएक्टिवेट हो गई है।
वो जिस दिन उनकी इच्छा होगी वो किसी दूसरी आईडी से आके हमसे बात कर लेगी। मेरी बात को ये मानो और यूथ पार्लियामेंट में जुड़ो मेरे भाई, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मत करो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं भाई को। मगर कभी ऐसा डिप्रेशन परेशान होते हो तो एक बार मेरे को मैसेज करना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उससे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मैं परेशान था मेरे भाई, ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। यूथ पार्लियामेंट का कल का मैंने सेशन रखा, लोग परेशान होते हैं, हमारे इमोशन के साथ मत खेलो, तो हमसे जुड़ो ही मत। हमको नहीं पता भाई 30-35 हजार फॉलोअर्स वाले क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, मगर हम एक छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी इमोशनली फूल हो जाते हैं, इंडियन है हम। तो ये प्लीज ये प्रोपेगेंडा नहीं, हमारे साथ टीम तूफान करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सीधी बातें करता हूँ मेरे भाई। लोग बोलेंगे कि तुम डॉक्टर होने के बाद ऐसी बातों को करते हो, तो भाई मैं एक पहले इंसान हूँ, उसके बाद मेरी प्रोफेशन, और आप मेरे क्लिनिक पे आओगे तो आपसे वैसी बात करूंगा जैसे डॉक्टर यहाँ पे बात करने आता हूँ, जैसा मैं भाई हूँ, भाई टॉक में। तो प्लीज कंट्रोवर्सी जो भी है क्लियर है, हमको तो पता नहीं है मेरे भाई, हमारी तो वर्चुअल आईडी है। और मैं अल्लाह से बोलो या मेरे बाबा महाकाल से बोलो, मैं दुआ करूंगा कि उन्हें कुछ ना हो। मतलब अगर ये उन्होंने जानबूझ के प्रोपेगेंडा या कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है तो ये गलत है आया, मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ। और मेरे भाई सब चीज को लीव करो यार, ये ट्रोलर्स के चक्कर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही बोलूंगा, यूथ पार्लियामेंट में आते हो तो आओ, अपनी बातें रखो मेरे भाई। मैं भी यूथ पार्लियामेंट का सेशन यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि हम लोग जो बातें करते हैं वो कुछ लोग सुने, और मेरे को भाई थोड़ा सा प्रचार होता है मेरे चैनल का, मैं मानता हूँ। और बाकी बहुत सारी चीजों के ऊपर वीडियो डालता हूँ यार, मैं रोस्टिंग भी कर लेता हूँ लोगों को। और अब से तो मैं रोज अब यूथ पार्लियामेंट में एक आदमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके अपना रोज का ब्लॉगिंग करना चालू करने वाला। मगर ये जो हुआ है कल नंबर 1 पे ट्रेंड कराया जिसने भी कराया है, तो भाई एक तो ट्रोलर्स, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा, वीरभद्र या नवीन शर्मा के नाम पे आईडी, यहाँ आके ट्रोल करो तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है। तुम लोगों से वैसे ही शब्दों में बात कर सकता हूँ मैं जैसे तुम करते हो, और तुमसे ज्यादा कर सकता हूँ मैं, निर्लज्जम सदा सुखम। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको ट्रोल करने से कोई दिक्कत नहीं हो। कोई अगर ट्रोल करता है तो डॉक्टर नवीन शर्मा को बताओ मेरे भाई, कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा करें। इसी के साथ मेरे भाई जहाँ आया मैं वहाँ खुश रहे, हमें मालूम है कि वो है, ये सब फालतू की प्रोपेगेंडा न्यूज़ है। तो आप जाइए और मूड अपना रिफ्रेश करें। यूथ पार्लियामेंट में आज कोई नया सेशन होगा मेरा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। जो मेरे लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो देखो, शेयर करो। कुछ नहीं है यार, वर्चुअल दुनिया है, छोड़ो। वर्चुअल दुनिया को रियल दुनिया में लाने से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ जय श्री महाकाल। मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी और नए वीडियो के साथ। यूथ पार्लियामेंट के सेशन तो रोज आते ही आते हैं, और मैं आपका भाई टॉप। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री। का टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्रोलिंग पे हो रहा है ना। ट्रोलिंग। ओके, जी ट्रोलिंग तो देखिए, मेरा मानना है कि ट्रोलिंग में 2-3 कैटेगरी है। हमेशा जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का जो मेरा ऑब्जर्वेशन अपना है, ट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, एक ट्रोल करने के पीछे किसी चीज को, उसके पीछे कहीं ना कहीं ध्यान भटका के एक नया एजेंडा तैयार हो रहा होता है। कभी भी आप आजमाइएगा, जो नेशनल ट्रोलिंग होती है जब भी किसी बड़े मुद्दे की, तो उसकी आड़ में कोई ना कोई एक छुपा करके भी नया काम हो रहा होता है जिसके ऊपर हम लोग का कभी ध्यान नहीं जाता। तो ट्रोल होते समय बहुत जरूरी है कि इस चीजों को मॉनिटर किया जाए कि इसके पीछे किस एजेंडे को छुपाया जा रहा है। जैसे किसी एजेंडे को छुपाना है या कुछ करना है तो ट्रोलिंग चालू कर दो, कोई एक हैशटैग चालू कर दो। मतलब ये डिजिटल दुनिया है ना, जितना हम समझ पाए हैं। तो इसमें कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ जब वो रिट्वीट होता है, नंबर ऑफ जब उसमें किसी एक ही बंदे के ऊपर बार बार उसको ट्रोल किया जाता है, तो उस बंदे का कहीं ना कहीं या तो मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा उसको डिमोरलाइज करने का कोशिश किया जाता है, और या तो उस बंदे की आड़ में किसी और चीज को पूरा करने का प्रयास हो रहा होता है जिसके ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और वैसे भी यार ट्रोलिंग है, ट्रोलिंग लाइक इज अ डिजिटल वर्ड। डिजिटल दुनिया में इतना ज्यादा किसी बात को फील करने का, दिल से लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लाइक कोई रिलेशंस तो है नहीं किसी के एक दूसरे से, अगर ऐसे देखो तो डिजिटल रिलेशंस में अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस होते हैं। उनके बेस पे मुझे नहीं लगता किसी को डिमोरलाइज होना चाहिए। हाँ, मोटिवेशन जरूर मिलता है जब आपका कोई एक एजेंडा होता है, उस पर लोग पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं, उस बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ वो है। देखिए, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, मैंने कहा ना कल जब हमने डिस्कशन की थी तो बहुत अच्छा लगा था कि लाइक वो एजेंडा ऊपर पहुंचेगा जिस दिन, मुझे लगता है कांग्रेस को एक न्यू ऑक्सीजन, न्यू लाइफ मिलेगी। लेकिन मुद्दा है कि वो करने के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो आप मेरे वॉल पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे, जैसे यूपी की बात करूं मैं, तो यूपी पुलिस एक लंबे समय से डिमांड कर रही है रिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और नहीं ध्यान दे रहा है, इस वजह से चीजें खराब हो रही हैं। जी कुमार जी।
तो मुझे लगता है कि ट्रोलिंग के पीछे का एजेंडा समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को ट्रोल ऐसे ही नहीं किया जाता। जैसे आजकल गौरव भाटिया, उन्होंने अखिलेश जी पे कमेंट किया, देखिए ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन क्या गौरव भाटिया का एजेंडा, गौरव भाटिया इतने अपरिपक्व या इतने नासमझ हैं क्या कि वो इस तरह का ट्वीट करेंगे अखिलेश जी को लेकर के? जबकि वो खुद समाजवादी पार्टी से आए हैं, उनके पिताजी कट्टर समाजवादी थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ट्रोल एक्टिविटी को ये लोग प्रमोट करते हैं जानबूझ करके। अब इसमें क्या हो रहा है, एक होता है रिवर्स साइकोलॉजी, जो जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, और एक होता है नेगेटिव आपका टीआरपी। तो नेगेटिव टीआरपी गौरव भाटिया को बखूबी मिल रही है इस समय। अल्टीमेटली मैक्सिमम कमेंट, मैक्सिमम रीट्वीट हो रहे हैं उनके, वो जो पर्टिकुलर उन्होंने अखिलेश जी के ऊपर कमेंट किया है, तो वो मैक्सिमम देखिए उनको इस समय अटेंशन मिल रहा है। तो संबित पात्रा इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो बौखला रहा है अंदर से कि सडन। और एक चीज़ और है ना कि जब किसी को आपको हाईलाइट करना होता है तो उसको आप ट्रोल एक्टिविटी में लाओ या उसको हैशटैग पे लेके आओ, ऑटोमेटिकली वो बंदा देखिए रातों रात फेमस हो जाएगा। गोवा के अधिवेशन में जब 2014 के पहले, लाइक 2014 के हाँ, लाइक 2014 के आसपास जब गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो भाजपा बड़ी पार्टी थी, नो डाउट। बट का जो है, अगर आप पर्सनल ट्रोलिंग भी है, प्लस अब हम लोग गवर्नमेंट की तरफ की गवर्नमेंट की गलतियां निकालते हैं, उसमें भी भाई ट्रोलिंग आ जाती है, अकाउंट उड़ जाते हैं सारे के सारे। इसीलिए बस अभी सोच के कि दुम दबा के बैठने वाली बात हो जाती है। कारण बहुत बड़े बड़े हैंडलर्स हैं जो वो कोई सत्ताधारी को कहने नहीं देता कुछ भी। तो भाई कोई आवाज, अभी आप डॉक्टर नवीन ने कोई बात बोली, मैं सहमत नहीं हूं तो मैं ट्रोल नहीं कर सकता आपसे, लेकिन आपने जो बात रखी उसको समझना तो मेरा फर्ज बनता है। यहाँ कोई नहीं समझता भाई, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अपना आराम से रहो, भगवान ने जिंदगी दी है, उसको भगवान के भरोसे जियो। ये नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ, कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लो, वो गलत है। नशा मत लगाओ, साथ में नशे पे भी आप एक दिन करना, किसी दिन बात करेंगे। मैं पंजाब से हूँ, जी जी बॉर्डरिंग, तो करेंगे जी बात। जी सिस्टम थैंक्स फॉर माइक। जी सिस्टम है। जी सिस्टम है। थैंक यू विवेक। अरे भाई तू भी कुछ बोल ले। हाँ हाँ, अरे पहले बात तो थैंक यू यार, मतलब ये टॉपिक पे आप अवेयरनेस फैला रहे हो ना, मतलब तो पहली बात तो थैंक यू। मतलब और ये मतलब एज ए मतलब सोसाइटी में एज ए टैबू देखा जाता है, मतलब डिप्रेशन को। तो उसके वजह से क्या है, बहुत लोग विक्टिम हो जाते हैं। और पहले बात ट्रोलिंग को ना मतलब सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रोलर का मकसद क्या होता है कि वो चेंज करना चाहते हैं नैरेटिव। और मतलब उसकी माइंडसेट के मतलब उसके माइंडसेट को एनालाइज किया जाता है, उसको मतलब रिवॉर्ड मिलता है उसको एक पर्सन को ट्रोल करके बेसिकली। तो वही उसको ना ड्राइव करता है ट्रोल करने का। जो भी ट्रोल हो रहा है ना, उसको सिर्फ एक ही बात करना चाहिए, नहीं तो कोई करीबी से बात करना चाहिए, फैमिली मेंबर से बात करना चाहिए बेसिकली। मतलब बुरा नहीं करना इसमें, मतलब बुरा मानना नहीं चाहिए, सब जाते हैं यार मतलब फेस में। तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब फैमिली मेंबर से बात करो, नहीं तो कोई करीब से बात, नहीं तो दोस्त से बात करोगे तो मतलब सोल्यूशन आएगा। जो ऐसे छुपा के रखोगे तो और बढ़ेगा डिप्रेशन। और बेसिकली पैंडेमिक में तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए पहले से, क्योंकि आइसोलेशन की वजह से क्या वो लोग बाहर की दुनिया में नहीं रह पा रहे बेसिकली। तो उसके वजह से क्या आइसोलेशन बढ़ जाता है। उसके बाद फिर अपन ये ट्विटर, ये जो है ना, आज से ज्यादा अपना वर्चुअल वर्ल्ड में अपन घुस जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उससे क्या फिर अपन एडिक्टेड हो जाते हैं। ये मतलब एक तरह का मतलब साइकोलॉजिकल एडिक्ट है। मतलब ये जो एल्गोरिदम्स ये जो भी होते हैं ना, मतलब ये अपने हॉर्मोन्स को ड्राइव करते हैं, जो उसको रिवॉर्ड सिस्टम जैसे बनाते हैं। तो इसलिए अपना एंगेज रह जाते हैं। पहली बात तो वो समझनी चाहिए। यूज करना है तो हाँ एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए सही यूज करो, मगर उसको एज ए मतलब वो अपने वनरेबल हो जाएगा तो ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। वो मतलब वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी ट्रोल कर रहा है ना, उसको ना ब्लॉक कर देना चाहिए यार, सीरियसली नहीं लेना चाहिए पहली बात। तो वही कहना था बस मेरा। वही बेसिकली। अच्छा सही आपने, है। हाँ आपने ये सही किया, मतलब ये टॉपिक ऐसे टॉपिक